अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, उसके एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को, लेकिन दोनों की अलग अलग वीडियो बनाती हैं। एडिटोरियल की बना के मैंने अपलोड कर दिया, ये ओपिनियन पेज की वीडियो है। इसके जो आर्टिकल्स हैं, पहला आर्टिकल है हमारा कैंपस स्कैंडल्स के नाम से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो काइंडली अपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर राइटर ये बताता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़्यादा बैड थिंग्स होती हैं। टीचर्स आस्क गर्ल्स फॉर सेक्स जस्ट फॉर गुड मार्क्स, हमें अच्छे मार्क्स देने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। बॉयज़ जो हैं वो फीमेल्स की डर्टी पिक्चर्स बना लेते हैं एआई के थ्रू, बाद में उन्हें ब्लैकमेल्स करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हिडन कैमरास जगह जगह पे लगा दिए जाते हैं। लड़कियों की वीडियोस बना के उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सोशल मीडिया फिर क्या करते हैं, इस तरह के स्कैंडल्स को बड़ा करके दिखाता है। कुछ वीडियोस फिर बाद में बेची भी जाती हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपए में भी एक वीडियो बेच दी जाती है। ये हाल पाकिस्तान में चल रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के जो कमेटियाँ होती हैं, जो बॉसेस होते हैं दोस्तों, वो इसके खिलाफ कोई फास्ट एक्शन भी नहीं ले रहे। अब गर्ल्स जो हैं, इस तरह का मामला जब उन पे गुजरेगा तो दोस्तों वो तो खामोश रहेंगे ना, डर जाएंगी। वो इस चीज़ से भी डर जाएंगे कि हमारा नाम ना खराब हो जाए। सो मीडिया भी आप देखें इस तरह के ऑपरेशन को, इस तरह की इश्यूज को अब बहुत टाइम हाईलाइट करता है। राइटर कहता है जिस तरह बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक केस हुआ जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया। लेकिन राइटर कहता है मीडिया का भी काम, यानी कि इस चीज को हाईलाइट का मकसद सिर्फ ये है कि उसके रेटिंग मिल सके। मकसद ये नहीं है कि जस्टिस मिल सके, जस्टिस वो मिल नहीं रहा। ये जो स्कैंडल है दोस्तों, राइटर ये कहता है कि इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, फिर लोग फिर ये फैसला करते हैं कि लड़कों और लड़कियों की इकट्ठी यानी कि तालीम को आप उस पर पाबंदी लगा दें। और इसके अलावा फिर लोग कहते हैं कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी भेजना बंद कर दें। इस तरह के वाकयात को जब हुकूमत नहीं रोकती तो फिर इस तरह के नैरेटिव्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर सिर्फ वुमेन्स ओनली यूनिवर्सिटी, यानी कि सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज बनती है जिसमें औरतें आके यानी कि यानी कि फीमेल जाके अपनी अलग से स्टडी कर सकें। सो दोस्तों, राइटर ये कहता है कि इस तरह की यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ फीमेल और मेल अलग अलग पढ़ेंगे, उसका नुकसान क्या होता है कि एजुकेशन उसमें बहुत वीक रह जाती है। सेफ्टी तो हो जाती है कि फीमेल अलग हो जाती है, लेकिन लर्निंग नहीं होती। सो और राइटर ये कहता है कि मोरल रूल जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें वो ऐसे रूल्स हैं कि उसमें टारगेट ही गर्ल्स को किया जाता है कि उनके कपड़े कैसे हैं, वो उनकी वॉकिंग कैसे हो रही है, वो बात लड़कों के साथ बातें कैसे कर रही हैं। लेकिन जो रियल इश्यूज है, जिस तरह स्टूडेंट चीटिंग करते हैं, चोरियां करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, इसको इमोरल समझा ही नहीं जाता। राइटर कहते हैं 1970 के अंदर बहुत कम लड़कियां ऐसी थी जो कि बुर्का डालती थी। आप तो देखें ज्यादातर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी, यानी कि पहले की निस्बत तादाद बढ़ गई है अब उन बच्चों की, उन लड़कियों की जो अब बुर्का या हिजाब करने लगी है। इसके अलावा लम्स की अगर बात करूं, वहाँ पे सिस्टम अभी भी ओपन है। वहाँ पे आप पब्लिक सिर्फ, यानी कि सिस्टम तो ओपन है कि आप यानी कि ओपन स्टडी बिल्कुल यानी कि कर सकते हैं, इकट्ठे बैठ सकते हैं। जस्ट आप यानी कि होल्डिंग हैंड्स वाला सिस्टम नहीं कर सकते, डिस्प्ले फैक्शन नहीं कर सकते वहाँ पर। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स यानी कि अगर कोई कपल भी बैठा हुआ है तो स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है वो उस पर जाके अटैक कर देता है। इस तरह के वाकयात भी मिले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो राइटर ये कहता है दूसरी यूनिवर्सिटी, अगर हम तुर्की की बात करें, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, यूएई, वहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा सिस्टम ओपन है। सो पाकिस्तान बहुत तेजी से, सॉरी, पाकिस्तान राइटर ये कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब चेंज होता जा रहा है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी जो फैमिली, इवन कि अब यूके के अंदर है, वो भी अब मिक्स्ड स्कूल में, जहाँ पे मेल और फीमेल इकट्ठे पढ़ते हैं, वहाँ पे नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, जिसकी वजह से उनके बच्चे पीछे रह जाते हैं। उनकी वजह, उनकी स्किल्स नहीं उसके अंदर इंप्रूव हो पाते। सो राइटर ये कहता है कि फुल सेपरेशन यानी कि मेन की और वुमेन की, ये मसले का हल नहीं है। आप देखिए ना, राइटर एक एग्जांपल देता है, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका हल आप ये तो नहीं निकालोगे कि फॉर एग्जांपल जी रोड्स के ऊपर ट्रैफिक ही बंद कर दें। ये तो नहीं हल ना, प्रॉपर रूल्स बनाने हैं आपको। आपको रूल्स बना के उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, बजाय इसके कि आप कहीं आज के बाद इस यानी कि रोड पे क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं इसलिए रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी। सो इसलिए वो कहता है कि ये मसले का हल नहीं है कि लड़कियों को अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर इश्यूज हैं तो आपने उन इश्यूज को हल करना है। ये मसले का हल नहीं है कि आप कहीं भी लड़कियों को तालीम देना बंद कर दें या इनकी तालीम का सिस्टम ही अलग कर दें। दोस्तों, दूसरा आर्टिकल है हमारा ट्रम्प स्टडी बाय एससी ऑप्टिक्स के नाम से। दोस्तों, एक बात आपको करता चलो कि हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी के। और हर बच्चे के लिए अलग से इंडिविजुअल यानी कि तैयारी हर बच्चे को करवाई जाती है, ताकि आपको स्किल्स प्रॉपर प्रोवाइड किए जा सके और आपको नॉलेज दिया जा सके। और यानी कि 1-to-1 क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास होती है, ये हर बच्चे के साथ सेपरेटली। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझे यानी कि कमेंट कर सकता है, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में तैयारी होगी। तो इसके अलावा मेरा नंबर ले सकता है मेरे चैनल के थ्रू, स्टार्ट वाली वीडियोस में मैंने नंबर अपलोड किया हुआ है।
दोस्तों दूसरा है हमारा ट्रम्प स्टंग बाय एससीओ ऑप्टिक्स के नाम से। दोस्तों एससीओ की आपको जिस तरह पता है कि मीटिंग हुई है, चाइना ने परेड भी किया वहां पर। ये चाइना के अंदर मीटिंग हुई है, वहां पे एक मिलिट्री परेड भी चाइना ने की है बीजिंग के अंदर, जो उसकी 80th एनिवर्सरी थी। चाइना ने उस पे ये मिलिट्री परेड किया है। चाइना ने नई वेपन्स का वहां पे नई वेपन्स की नुमाइश की है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, बॉम्बर्स थे, स्टील जो बॉम्बर्स हैं वो थे, ड्रोन्स थे, सबमरीन्स थी। तो इन सब की नुमाइश की है चाइना ने, कि यानी कि चाइना बताया कि वो इकोनॉमिकली ही नहीं बल्कि वो मिलिट्री मिलिट्री की यानी कि जो मिलिट्री की फॉर्म है वहाँ उसमें भी अब आगे तरक्की करता जा रहा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की कंटेक्स्ट की बात करें इस एससीओ समिट में पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, इंडिया ये चाहता था कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहे थे, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान की मजम्मत की जाए नाम लेके, लेकिन किसी कंट्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया दोस्तों। हाँ, जो पहलगाम में अटैक हुआ, जो जाफर एक्सप्रेस पे पाकिस्तान में अटैक हुआ, जो खुशदार स्कूल बस पे अटैक हुआ, उसकी सबने कंडेमनेशन की है। और दोस्तों इंडिया की पोजीशन की अगर हम बात करें तो जो मोदी था उसने प्यूटन के साथ अपना अच्छा यानी कि तल्लकात को वहां पे शो किया है, और इंडिया ने नाराजगी शो किया कि यूएस ने जो टैरिफ लगा दिया है, 50% टैरिफ लग गया है इंडिया की प्रोडक्ट्स पे, उनकी इंपोर्ट्स पे, क्योंकि वो रशिया के साथ ऑयल ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा चाइना ने मैसेज ये दिया है सारी दुनिया को कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं, वो वन सुपर पावर की तरफ नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं एक सुपर पावर ना हो बल्कि मुख्तलिफ पोल्स बने हुए हों दुनिया में, ताकि जिसका जहाँ पे दिल चाहे वो उस पोल्स को ज्वाइन कर ले जहाँ से उसे फायदा मिल सके। इसके अलावा उसने कहा कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो किसी भी थर्ड कंट्री के खिलाफ नहीं है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अमेरिका की अगर क्या रिएक्शन दिया अमेरिका ने इस समिट पे, दोस्तों ट्रंप ने कहा कि ये जो परेड थी या मीटिंग थी ये हमारे खिलाफ की गई है। एक्स नेटो एम्बेसडर ने ये बल्कि इल्जाम लगाया चाइना पे कि चाइना तो हमारे वेपन्स चोरी करके लेके गया हुआ है। यूरोपियन यूनियन का रिस्पॉन्स की हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के जो चीफ हैं दोस्तों, उनका ये कहना है कि ये जो समिट है, ये परेड है, ये एंटी वेस्टर्न मूव है। चाइना ने कहा है कि ये जो हमारे खिलाफ कमेंट्स पास किए जा रहे हैं ये बाइस्ड है, प्रोवोकेटिव है। ये रशिया यूक्रेन वार के बारे में भी राइटर इस आर्टिकल के अंदर बात करता है कि यूएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, आप देखें। लेकिन ट्रम्प अब चाहता है कि जंग बंद हो, लेकिन रशिया की पोजीशन स्ट्रांग है, तो रशिया की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर नहीं जंग खत्म हो रही। ये एक मसला मसाइल चला हुआ। यूएस चाइना के रिलेशन की अगर हम बात करें, चाइना जो है अब दुनिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री चाइना की लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाइना में। चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इवन कि अभी चाइना अमेरिका से तो बहुत दूर है, लेकिन यानी कि तेज उसकी स्पीड बहुत तेज है। इकोनॉमिकली वो बहुत स्पीडली यानी कि वो मूव करता जा रहा है। आप देखें BRI CPEC इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं। ट्रम्प के मूव्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों ट्रम्प तो चाहता है कि उसे नोबेल प्राइज मिले, लेकिन गजा के अंदर तो वो जंग बंद नहीं करवा सका, जिसकी वजह से अब मुश्किल है कि उसे पीस प्राइज मिलेगा। अब ये प्लान्ड टैरिफ जो ट्रम्प लगाता जा रहा है, सैंक्शन लगाता जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक पे, राइट ये कहता है अब इसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा दुनिया को, क्योंकि अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है। दोस्तों ये हमारा आज का आर्टिकल था। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे एडिटोरियल के भी यानी कि वीडियो सुनिएगा, वो मैंने अपलोड कर दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।